मेरा नाम अदू सर है और ये सीरीज चला रहा हूँ मैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लिए। सबसे पहली चीज़, ये जो सीरीज़ मेन रहेगी, जो भी हमारे पास मेडिकल में कोई भी पैरामेडिकल कोर्स हो, कोई भी हो, रेडियोलॉजी हो, एमएलएस हो, या तो फिर कोई भी कार्डियोलॉजी हो, कोई भी कोर्स पैरामेडिकल, या तो फिर नर्सिंग के लिए भी ये रहता है। ठीक है, नर्सिंग के लिए भी ये कोर्स रहता है। ये सब के लिए जो कोई भी, मैं खुद एमएससी इन रेडियोलॉजी हूँ, और जो कोई भी कोर्स मैंने देखा सब में सेम एनाटॉमी होती है, और सबकी जो मैं समझूंगा बेसिक्स है, सबकी बेसिक्स है ये। और इस टाइम हमारे कश्मीर में एक जॉब फैकल्टी निकली जेके ट्रिपल एस के लिए। जेके ट्रिपल एस के लिए एक जॉब निकली है, पोस्टर्स निकली है। जैसे कि हमारा एफ एम पी एच डब्ल्यू में निकली है, या एम एम पी एच डब्ल्यू में निकली है, या तो फिर नर्सिंग में निकली है, या तो फिर हमारे पास उसको कि पैरामेडिकल का कोई भी कोर्स हो, उसमें से पैरामेडिकल का कोई भी जॉब हो, उसमें उसके लिए सबके लिए ज़रूरत लगता है। ठीक है ना। हम पढ़ेंगे पहले इसमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या हुआ। सबसे पहले वाला टर्म जाते हैं, एनाटॉमी क्या हुआ। एनाटॉमी सिंपली में दो वर्ड से निकला है। एक तो निकला है एना, ANA, और निकला है टॉमी। ठीक है, और एना टॉमी, टॉमी जो है ना, ये एक वर्ड है जिसको बोलते हैं टॉमो, टोमो जिसको बोलते हैं, टोमोस जिसको बोलते हैं। और इस एना का मतलब क्या है? एना का मतलब है अप, या तो फिर कैसा पार्ट, अपार्ट। अप या तो फिर अपार्ट, ऊपर या तो फिर अपार्ट, अलग से। और टॉमी का मतलब होता है, जब भी कोई एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी आपको वर्ड में कभी भी टॉमी आ जाए, समझ लेना इसका मतलब है काट। कभी भी आ जाए टॉमी आ गया, समझ लेना ये काट है। ठीक है, इसी के साथ हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये मैं जल्दी क्यों चल रहा हूँ, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सबको पता होना चाहिए। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड द रिलेशंस अमंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। एक तो हम स्टडी इसमें करते हैं, एनाटॉमी में हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर की, और रिलेशन देखते हैं, उन स्ट्रक्चर्स के रिलेशन देखते हैं, उस रिलेशन देखते हैं, एक दूसरे के स्ट्रक्चर के हम रिलेशन देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल में उठाऊँ, यहाँ पर हमारा कोई फेगस आता है और यहाँ पर हमारा स्टोमक आता है, एम राइट। इनके बीच में हम लोग देखते हैं रिलेशन क्या है, और फिर जाके यहाँ पर किसी में मिलता है इंटेस्टाइन से, हम लोग देखते हैं इसमें इनकी इनको रिलेशन क्या है। एक तो इनका स्ट्रक्चर भी देखते हैं, और इनके बीच में रिलेशन क्या है वो भी देखते हैं इसी के साथ। नॉलेज को इसके बाद आता है फिजियोलॉजी। इसके बाद आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी सिंपल में है स्टडी ऑफ फंक्शंस, स्टडी ऑफ फंक्शंस एंड how they study a function of the body parts and that how they works। एक तो उसमें हम फिजियोलॉजी में हम लोग इसकी स्टडी करते हैं, किसके फंक्शन की, हमारे पार्ट्स फंक्शंस, हमारे बॉडी के पार्ट्स कोई भी हो, कोई भी ऑर्गन हो, कोई भी सिस्टम हो, वो कैसे फंक्शन करता है और वो वर्क कैसे कर देता है, वो कैसे वर्क करता है। राइट, इसमें सिंपल हम ये सब देखते हैं। अब कुछ सब सब डिविजन्स होते हैं हमारे, क्या होते हैं? सब डिविजन्स होते हैं हमारे किसी एनाटॉमी के। इसके एनाटॉमी के कुछ सब डिविजन्स होते हैं हमारे। जैसे कि एनाटॉमी का सबसे पहला सब डिवीजन है सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी आप लोगों ने कभी कभी नाम सुना होगा। सिंपल में कहूँगा मैं, ये समझो एक हमारा जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, हमारा क्रेनियल पार्ट है, क्रेनियल बोन्स होती है, और उसका सबसे ऊपर वाला पार्ट आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा कहीं पर, उसमें ऐसे ऐसे लाइन्स होते हैं जिनको हम सूचर्स बोलते हैं। ठीक है, ये होता है हमारे यहाँ पर ऑक्यूपेटल बोन्स, ये होती है पैराइटल बोन्स, ये भी होती है पैराइटल बोन, और ये भी होती है फ्रंटल बोन। आई एम राइट। अगर हम स्टडी करेंगे इसके सरफेस पे क्या है, जो हमारा ऊपर वाला सरफेस है हमारे बॉडी का, ऊपर वाला क्रेनियल सरफेस, इसकी एग्जांपल के तौर पे इसके सरफेस क्या है? इसके सरफेस पे हमें मिलता है डायरेक्ट सूचर्स। हम लोग यहाँ पर सूचर्स देखते हैं जब हम लोग ये स्टडी की कि इसके बॉडी पे इसके इसके ऊपर सूचर्स है हमारे, और जैसे हमें दो फ्लैट बोन्स मिलते हैं हमारे क्रेनियल बोन, जो दो मिलते हैं वहाँ पर सूचर बना देती है। या तो फिर हम लोगों ने वहाँ पर एक पॉइंट देखा, सबसे ऊपर वाला पॉइंट फट्टे की जगह, जब हम लोग ये स्टडी की, जब हम ऐसी स्टडी करते हैं उसके सरफेस पे क्या है, किसी भी चीज़ के सरफेस पे क्या है, उसको बोलते हैं हम लोग सरफेस एनाटॉमी। क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं हम सरफेस एनाटॉमी। इसके बाद दूसरा ग्रॉस एनाटॉमी। क्या? ग्रॉस एनाटॉमी क्या था? ग्रॉस एनाटॉमी, सॉरी फॉर दैट। उसके बाद आता है हमारा ग्रॉस एनाटॉमी। क्या था? ग्रॉस एनाटॉमी क्या था? ग्रॉस एनाटॉमी। ठीक है, ग्रॉस एनाटॉमी सिंपल में, अगर किसी भी चीज़ की हम लोग कोई भी बॉडी पार्ट हो,
ठीक है, कोई भी पार्ट जो हमारी आंखों से दिखेंगे और फिर उसकी हम स्टडी करते हैं, उसकी एनाटॉमी कैसे है, उसको बोलते हैं ग्रॉस एनाटॉमी। सिंपल में इसकी डेफिनेशन है, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स दैट कैन बी अंडरस्टैंडिंग विदाउट यूजिंग ए माइक्रोस्कोप। अगर किसी भी चीज़ की हम स्टडी कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल स्टडी किसी भी चीज़ के कर रहे हैं, मगर हम लोग उसमें माइक्रोस्कोप यूज़ नहीं करते हैं, वो डायरेक्टली हमें अंडरस्टैंड आता है अपने विजुअल आंखों से, उसको बोलते हैं ग्रॉस एनाटॉमी। और इसमें हमें दो दो टाइप्स निकलते हैं, एक तो निकलता है सिस्टमैटिक और दूसरा वाला निकलता है हमें रीजनल। सिस्टमैटिक जो है ना, वो नाम से ही बताता है ये किसकी स्टडी करते हैं। अगर हम किसी भी सिस्टम की स्टडी करते हैं, जैसे कि हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसको बोलेंगे सिस्टमैटिक एनाटॉमी। अगर हम किसी भी डाइजेस्टिव सिस्टम की हम स्टडी करेंगे, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर देखा है, उसके फंक्शंस देखे, उसके स्ट्रक्चर देखा, सिर्फ हम स्ट्रक्चर देखा उसका, डाइजेस्ट सिस्टम का ऐसा स्ट्रक्चर, वहाँ पर माउथ है, हमारा माउथ है, उसके बाद ओरिफैगस है, उसके बाद उसको बोलते हैं स्टोमक है, उसके बाद हमारा इंटेस्टाइन है, ठीक है। अगर हम इसकी स्टडी करेंगे, दैट इज नोन एज सिस्टमैटिक एनाटॉमी। अब अगर हम लोग कोई रीजन उठाएंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारा हेड रीजन और हमारा चेस्ट रीजन अगर हम उठाएंगे, हम देखेंगे हमारे हेड रीजन में क्या है, उसमें फेशियल बोन्स आते हैं, हमारे पूरी की पूरी हेड की हम लोग इसके सिकल भी कहते हैं, पूरी की पूरी सिकल की हम लोग करेंगे स्टडी। उसमें स्ट्रक्चर हमारे क्रेनियल बोन्स ऐसे हैं, प्लेटियम बोन्स ऐसे हैं, टेम्पोरल बोन ऐसे, टेम्पोरल बोन नीचे जाकर मैंडिबल से मिलते हैं, मैंडिबल फोसा में मिलते हैं, वो नीचे हमारे इसको क्या बोलते हैं लिक्रेमल बोन्स ऐसे हैं, जिनको हम टीयर बोन्स भी कहते हैं। हमारे पास मैक्सला बोन्स ऐसे हैं, हमारे पास ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस ऐसा है, हमारे बोन्स ऐसे हैं, हमारे सारे के सारे बोन्स, उसमें हमारे 22 बोन्स आते हैं हमारे टोटल सिकल में, फेशियल में 14 बोन्स। जैसे ऐसे ऐसे रीजन की हम लोग स्टडी करते हैं, सोते उसकी स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, एक रीजन उठाते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं रीजनल एनाटॉमी। आई होप आप लोगों को थोड़ा समझ आता होगा। अगर यहाँ तक कोई पहुँच रहा है, 7 मिनट तक देख रहा है मेरा वीडियो, सो दैट व्हाट्सअप में नीचे एक डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप चैनल की लिंक होगी, प्लीज़ सब्सक्राइब दैट फॉर द अपडेट्स, ठीक है। नाउ लेट्स गो। इसके बाद आता है माइक्रोस्कोपिक। एक चीज़ मैं भूल गया बोलना आप लोगों को, ये जो हमारी ग्रॉस एनाटॉमी होती है ना, कौन ग्रॉस एनाटॉमी, ये जो हमारी ग्रॉस एनाटॉमी होती है, क्या होती है ग्रॉस एनाटॉमी, इसका दूसरा नाम पे हमें माइक्रो, MACRO, माइक्रो, माइक्रो एनाटॉमी बोलते हैं। दूसरा MACRO, क्या MACRO, माइक्रो दी दो वर्ड्स आते हैं, एक आते हैं MACRO, MICRO, और O आता है दूसरा वर्ड, इसका मतलब होता है बिग, और इस वाले वर्ड का मतलब होता है स्मॉल। और ग्रॉस एनाटॉमी को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी बोलते हैं। और दूसरा वाला हमारे पास आ जाता है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। और टीम मेथड, इसमें माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी का मतलब ग्रॉस एनाटॉमी का पूरा उल्टा है। ग्रॉस एनाटॉमी हम लोग जो भी हम आंखों से देखेंगे विदाउट अ माइक्रोस्कोप, लेकिन इसमें हम यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप। जो कोई भी एनाटॉमी, हम किसी भी चीज़ की एनाटॉमी देखेंगे, मगर उसमें हमें माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ेगा, पावरफुल माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ेगा। उसको जब हम स्टडी करते हैं, जब उसकी स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। और सबसे बड़ी एग्जाम्पल मैं समझता हूँ इसमें, वो होती है साइटोलॉजी। क्या आती है हमारे पास, साइटोलॉजी, क्या आती है साइटोलॉजी। और इससे और एक बड़ी एग्जाम्पल है हमारी हिस्टोलॉजी। क्या आता है हमारे पास हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल एंड स्टडी ऑफ टिश्यूज, राइट। इनको हम लोग विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते, ये हमारे माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में आते हैं, ठीक है। इसके बाद और होता है एम्ब्रियोलॉजिकल एनाटॉमी। देखो यार, जब भी हमारी माँ या बहन के पेट में कोई भी बच्चा होता है, ठीक है, जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं, ठीक है, अगर वो बच्चा कब से लेकर जाइकोट फर्टिलाइजर एग सब बन जाएगा ना, कब तक, जब उसकी 8 मंथ तक होगा। उसको जब भी हम उसकी स्टडी करते हैं, वो फर्स्ट मंथ में ऐसा बना बच्चा, सेकंड मंथ में ऐसा, थर्ड मंथ में ऐसा बना, तो फिर उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एनाटॉमी। इसके बाद आता है डेवलपमेंट एनाटॉमी। इसका सिंपल मीनिंग, एम्ब्रियोलॉजिकल एनाटॉमी का सिंपल मीनिंग है स्टडी ऑफ प्लेसेंटा डेवलपमेंट। 8 वीक तक आता है, ये बात याद रखना, स्टडी ऑफ प्लेसेंटा डेवलपमेंट। इसके बाद आता है हमारा डेवलपमेंट एनाटॉमी। क्या थी डेवलपमेंट, इस फर्टिलाइजर एग से लेकर कहाँ तक, मैच्योर अडल्ट तक, जब तक वो मैच्योर हो जाएगा, अगर हम पूरी की पूरी स्टडी करेंगे वो, उसको बोलते हैं हम डेवलपमेंट एनाटॉमी। क्या बोलते हैं डेवलपमेंट एनाटॉमी।
उसके बाद आते हैं हमारे पास और भी कुछ आते हैं, जैसे कि हमारे पास रेडियोलॉजिकल है। रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी में क्या आता है, जब भी हम किसी चीज़ का एक्सरे उठाते हैं, हर एक बॉडी का एक्सरे होता है, या तो सीटी होता है या एमआरआई होता है, हो जाता है हमारे हर एक बॉडी में हो जाता है। सीटी हो, एमआरआई हो, कोई भी चीज़ हो, जब भी हम सीटी की हम इमेजेस करेंगे किसी बॉडी पार्ट का, फॉर एग्जाम्पल मेरे हेड का सीटी स्कैन हो गया, उसमें छोटे छोटे स्लैश आते हैं, ऐसा एक ऐसा दूसरा छोटे छोटे आते हैं, ठीक है, इमेज आते हैं छोटे छोटे। अगर हम वो देखेंगे उसमें एनाटॉमी कैसे है, उसी को बोलते हैं हम लोग रेडियोग्राफी एनाटॉमी। सिंपल में जो भी एक्सरे में, सीटी में और एमआरआई में हमारे इमेजेस में एनाटॉमी आते हैं उनको बोलते हैं रेडियोग्राफी एनाटॉमी। और इसका डेफिनेशन क्या है, definition study of structures of the body parts using x-ray and other non-invasive image techniques. non-invasive image techniques non-invasive image technique वो टेक्निक होती है जिसमें हम लोग बॉडी पार्ट में कोई भी चीज़ नहीं डालते। ये दो टाइप्स के निकालते टेक्निक्स, एक निकालते हैं इन्वेंसिव, इतना नहीं पढ़ना है मुझे रेडियोलॉजी में, मैं खुद रेडियोलॉजी का एमएससी रेडियोलॉजी हूँ, मैं रेडियोलॉजी टीचर हूँ खुद, इसलिए मैं थोड़ा पढ़ रहा हूँ। इन्वेंसिव होता है वो, देखना हो आप लोगों ने अगर देखा होगा कभी कभी मेडिकल फील्ड में हो गए सब लोग, आप लोगों ने हॉस्पिटल में देखा होगा किसी पेशेंट को रेडियोलॉजी रेडियो वो डाई डालते हैं उसके बॉडी में, क्या डालते हैं, डाई डालते हैं उसके बॉडी में, उसको हम कट्रक्स भी बोलते हैं, ठीक है, एक लिक्विड जैसे फ्लूइड होता है, या जैसे कि हमारे में हम लोग को जैसे ब्रोमीन सल्फेट डालते हैं, कभी कभी कुछ और आयोडोपिपिन डालते हैं, या तो बंगाल डालते हैं, बॉडी में डालते हैं हम लोग। अगर वो बॉडी में डाला गया फिर उसकी इमेज बनाएंगे, उसको बोलते हैं इन्वेंसिव इमेज। अगर उसमें कुछ भी नहीं डाला गया, विदाउट एनी थिंग्स, विदाउट एनी कंट्रैक्ट्स डाला गया, फिर उसकी इमेज करके उसको बोलते हैं नॉन इन्वेंसिव इमेज। हर किसी नॉन इन्वेंसिव इमेज दैट मीन्स सिंपल सीटी, सिंपल एमआरआई, सिंपल यूएजी, कोई भी चीज़ नहीं डाला गया बॉडी में, उसको बोलते हैं नॉन इन्वेंसिव, ठीक है। पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल सिंपल में पैथोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ डिजीज, स्टडी ऑफ डिजीज बोलते हैं इसको। इसीलिए हम लोग बोलते हैं जब भी हमारी बॉडी में कभी भी किसी भी बॉडी को कुछ इन्फेक्शन हो जाए, कुछ चेंजेस हो जाए, जब भी उसको कुछ चेंजेस हो जाए, ठीक है, फ्रॉम, जब भी उसके कुछ चेंजेस हो जाए, फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई सेल होगा, सेल है, कोई भी ऑर्गन है, जब भी उस पर कुछ डिजीज आती है या उसको कभी लग जाती है, या तो वो स्वेल हो जाती है, बड़ी बन जाती है, स्वेल हो जाती है, या तो फिर श्रिंक हो जाती है वो, या तो फिर वो श्रिंक हो जाती है, वो सेल श्रिंक हो जाती है। अगर हम इस टाइम उस स्वेल के टाइम इसको सेल इंजरी होगी, फिर जाके हम लोग इसकी स्टडी करेंगे, इसकी एनाटॉमी की स्टडी करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर है, उसी को बोलते हैं हम लोग पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, उसी को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब हमारे पास कुछ सब डिविजन है, मैंने थोड़ा जल्दी में रखा है, ये मैंने शॉर्ट में किया है। सब डिविजन ऑफ फिजियोलॉजी, ठीक है, सेल फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी। अगर हम सेल की फंक्शन देखेंगे, देखो यार, सेल एक होता है हमारा यूनिट, सेल एक होता है, सेल एक यूनिट होता है, यूनिट वो चीज़ होता है अगर वो अलग भी निकालेंगे ना उसकी फंक्शन बराबर होती होगी। यूनिट एक ऐसा चीज़ है, अगर वो बाहर भी निकालेंगे ना, अगर वो अकेले भी रखेंगे ना उसको, वो खुद की फंक्शन खुद ही करेगा, उसको और किसी चीज़ की फंक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारी सेल, ठीक है, वो खुद की फंक्शन खुद ही कर देता है, उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, इसीलिए उसको यूनिट बोलते हैं, इसीलिए हम स्टडी ऑफ फंक्शन जब करते हैं ना, फंक्शन ऑफ सेल का स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ सेल की करते हैं, फंक्शन देखते हैं उसकी सेल की फंक्शन, उसी को बोलते हैं सेल पैथोलॉजी। और सिस्टमेटिक पैथोलॉजी मतलब कि अगर किसी भी हम सिस्टम ऑर्गन की बात करेंगे, हम कोई ऑर्गन सिस्टम उठाएंगे, जैसे कि हमारे पास उसको क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एंडोक्राइनरी सिस्टम है, इनकी स्टडी करेंगे, इनके फंक्शन कैसे होते हैं, उसी को बोलते हैं सिस्टमेटिक सिस्टमेटिक फिजियोलॉजी बोलते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरी की पूरी ह्यूमन पे अगर हम स्टडी करेंगे, ह्यूमन कैसे अपनी लाइफ प्रोसेस करता है, ह्यूमन कैसे अपनी ज़िंदगी बढ़ा देता है, ह्यूमन कैसे अपनी खाना खा देता है, ह्यूमन कैसे अपनी लाइफ बना देता है, ठीक है, जिसमें पूरी की पूरी लाइफ प्रोसेस आती है। ह्यूमन कैसे बचपन में होता है, ह्यूमन कैसे बुढ़ापे में पाता है, उसमें वहाँ पर कैसे उसकी फंक्शन होती है, पूरी की पूरी लाइफ स्टडी पे हम लोग उसकी करेंगे,
स्टडी करेंगे उसकी फंक्शन, पूरी की पूरी लाइफ में फंक्शन कैसी होती है, वो अपनी लाइफ साइकिल कैसे बना देता है, लाइफ प्रोसेस कैसे होते हैं उसकी, उसी को बोलते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। सिंपल में जो भी हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं वो ह्यूमन फिजियोलॉजी होती है। इसके बाद है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? जब भी कोई बंदा जिम जाता है वो वहाँ पर एक्सरसाइज करता है, या घर पे भी सुबह वॉक करता है, एक्सरसाइज थोड़ा करता है, उस टाइम क्या होता है उसकी बॉडी में, उस टाइम उसकी जो एक्टिवेशन होती है ना, वो हर एक की हाई हो जाती है। उस टाइम भी उसकी एनाटॉमी, उस टाइम भी उसकी फिजियोलॉजी फंक्शन चेंज हो जाती है। आप लोगों ने सुना होगा जब एक्सरसाइज करके बंदा जाता है कुछ खाता है तो उसको वो लग जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी उस टाइम फंक्शन थोड़ा हाई कर देती है। वही अगर हम स्टडी करेंगे कि वो फंक्शन कैसे कर देता है, वो हाई फंक्शन कैसे कर देता है, कैसे कर लेता है वो हाई फंक्शन, जैसे कि हमारे मसल्स में आता है, ट्राइसेप्स बाइसेप्स पे सबसे ज़्यादा जोर पड़ता है उसमें, वो ट्राइसेप्स बाइसेप्स उस टाइम एक्सरसाइज के वक्त कैसे फंक्शन कर देता है, कैसे करता है, उस पर अगर हम स्टडी करेंगे उसी को बोलते हैं एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। अगर हमारी बॉडी में न्यूरो फिजियोलॉजी मतलब क्या हो गया, हमारे न्यूरो सिस्टम कैसे काम करता है, हमारा सीएसएफ कैसे काम करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा कैसे काम करता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारा कैसे काम कर देता है, हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो कैसे इमेज, वो कैसे मैसेज भेजता है, अगर हम उसकी स्टडी करेंगे उसको बोलते हैं न्यूरो फिजियोलॉजी। हमारे ग्लैंड्स कैसे काम करते थे उसको बोलते हैं एंड्रोलॉजिकल, एंड्रोलॉजी, एंड्रोफिजियोलॉजी भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है, एंड्रोलॉजी बोलते हैं उसको। वो हमारे ग्लैंड्स कैसे काम करते थे, कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी, हमारा हार्ट पंप, हमारा हार्ट जो है ना वो पंप कैसे करता है ब्लड को, हमारा हार्ट काम कैसे कर देता है, हम उसकी फंक्शन करते हैं, वर्क कैसे करता है, अगर उसकी मतलब स्टडी करेंगे उसको बोलते हैं कार्डियो फिजियोलॉजी। उसके बाद हमारा आता है जो हमारी बॉडी होती है ना उसमें कुछ लेवल्स होते हैं। ये मैं कह सकता हूँ कि जैसे हमारा घर पे हाउस है, उसके भी कुछ ना कुछ लेवल्स होते हैं। पहले हम जाके फिर ज़मीन के नीचे कुछ डालते हैं, हमारे कश्मीर में पत्थर डालते हैं, लेकिन मैंने पंजाब में देखा ऊपर ईंटें डालते हैं, उसके लेवल्स बना देते हैं वो लोग। वैसे हमारी बॉडी में भी कुछ लेवल्स होते हैं जिससे हमारी पूरी की पूरी बॉडी बनती है। जैसे कि फर्स्ट लेवल होते हैं हमारे केमिकल लेवल, जिसमें हमारे केमिकल्स होते हैं। दूसरे लेवल होते हैं हमारे सेलुलर लेवल, जिसमें हमारे सेल्स होते हैं। तीसरे लेवल होते हैं हमारे टिश्यू लेवल, जिसमें हमारे टिश्यू होते हैं। चौथे लेवल होती है हमारे ऑर्गन लेवल, जिसमें हमारे ऑर्गन्स होते हैं। पाँचवें लेवल होते हैं हमारी ऑर्गन सिस्टम लेवल, और छठी लेवल होती है सबसे बड़ी लेवल जिसमें सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। देखो यार सिंपल में, जब बहुत सारे केमिकल्स मिलते हैं तब जाके बनाता है वो सेल, जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तब जाके बनाता है वो टिश्यू, जब बहुत सारे टिश्यूज मिलते हैं तब जाके बनाता है वो ऑर्गन, जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं तब जाके बनाता है ऑर्गन सिस्टम, जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिल जाते हैं तब बनाता है, जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तब बनाता है वो ऑर्गेनिज्म। वैसे हम सिंपल में थोड़ा थोड़ा इन पे डिस्कस करूँगा, मैं ज़्यादा नहीं, ठीक है। सबसे पहला वाला आता है हमारा केमिकल लेवल, ठीक है। इसका हम बोलते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, basic building block. It refers to the basic building blocks and molecular compound that makes up cells. क्या बोलते हैं इसको? Basic building blocks and molecular components that makes up cell. जो हमारी cells बना देता है, क्या बना देता है? Cells. That means जब बहुत सारे chemicals मिलते हैं, for example यहाँ पर लिखे हैं मैंने कुछ chemicals, wait, जैसे हमारा हाइड्रोजन मिल जाता है, जैसे हमारे प्रोटीन्स मिल जाते हैं, जैसे हमारे सेल्स मिल जाते हैं, बहुत सारे सेल्स मिल जाते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स मिल जाते हैं, बहुत सारे एटम्स मिल जाते हैं, बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं, आयन्स मिल जाते हैं, फिर जाके वो हमारी सेल बना देता है। एम आई राइट? जैसे कि हमारे सेल में 70% वाटर होता है, हमारे प्रोटीन्स 18% हो रहा, लिपिड्स कितने होते हैं? 5% होते हैं। जब ये बहुत सारे मिल जाते हैं, प्रोटीन केमिकल्स मिल जाते हैं, तब जाके हमारे सेल बन जाते हैं। वैसे सेल क्या होता है, सेलुलर लेवल क्या होता है? सेलुलर लेवल काइंड्स, among the many kinds of the cells in the body are the muscle cells, nerve cells, and the blood cells. Functions of the cells growth in their metabolism and and reproductions. ये आपको समझ आया होगा, सेलुलर लेवल पे होते हैं हमारे सेल्स। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, मस्कुलर सेल्स, नर्व सेल्स एंड द ब्लड सेल्स। इनका काम क्या होता है? इनका सिंपली काम होता है, एक होता है इन लोगों का काम कि ग्रोथ करना, मेटाबॉलिज्म करना और रेगुलेटरी करना और रिप्रोडक्शन करना, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर रखा है भी है,
ये हमारी मसल सेल होती है, ये हमारी नर्व सेल होती है, हमारी ब्लड सेल होती है, और ये हमारी पूरी की पूरी बॉडी की सेल होती है जो आपकी बॉडी में है। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म और एक लेवल आता है जिसको बोलते हैं टिश्यू लेवल। सिंपल में जब बहुत सारे सेल्स मिल जाते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स एंड जिनकी कॉमन फंक्शन हो, ठीक है, जो कॉमन फंक्शन भी करते होंगे उनको बोलते हैं हम लोग टिश्यू। हमारी बॉडी में 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। एक होते हैं नर्व टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू एंड मसल टिश्यू होते हैं हमारी बॉडी में। और इसके बाद आते हैं हमारे ऑर्गन टिश्यूज, ऑर्गन लेवल्स। जब बहुत सारे टाइप्स ऑफ टिश्यूज वर्क टुगेदर करते हैं, कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन कर देते हैं हमारी बॉडी में, फिर जाके वो ऑर्गन बनाता है। जैसे हमारे पास स्टोमक होता है, या तो फिर हमारे मस्कुलर सिस्टम होता है, या तो फिर हमारी किडनी होती है। क्या होती है हमारे पास? किडनीज होती है। जब वो बहुत सारे सेल्स मिल जाते हैं तब जाके वो ऑर्गन बना देता है। इसके बाद आता है सिस्टम लेवल। क्या होता है सिस्टम लेवल? क्या होता है सिस्टम लेवल? सिस्टम मतलब क्या होता है कि जब बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स मिलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं कहूँगा, डाइजेस्ट सिस्टम में पहले से बोलता, क्योंकि वो एग्जाम्पल क्यों बोलता, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं अलग अलग मेरे हिसाब से, और वो नून होते हैं। उसमें हमारे जैसे हमारा डाइजेस्ट सिस्टम है, उसमें हमें माउथ मिलता है, और फिर जाके हमारा ओएफेगस मिलता है, फिर जाके हमें स्टोमक मिलता है, ठीक है, फिर जाके हमारा पहले हमारा माउथ मिलता है, फिर जाके हमें ओएफेगस मिलता है, फिर जाके हमें स्टोमक मिलता है, फिर जाके हमारे इंटेस्टाइन्स मिलते हैं, फिर जाके वो हमारा ऑर्गेनिक बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं, फिर पूरा का पूरा डाइजेशन सिस्टम बना। बहुत सारे ऑर्गन जब मिले, जैसे कि माउथ भी एक ऑर्गन है, ओएफेगस भी एक ऑर्गन है, स्टोमक भी एक ऑर्गन है, इंटेस्टाइन्स भी एक ऑर्गन है, या रेक्टम एक भी ऑर्गन है, और एक ऑर्गन है। जब भी बहुत सारे ऑर्गन में फिर जाके इन लोगों ने हमारा डाइजेस्ट सिस्टम बना दिया, उसी को बोलते हैं सिस्टमेटिक लेवल्स। इसमें कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं कभी, अगर टाइम आया, अगर आप लोगों ने साथ दिया तो फिर मैं एमसीक्यूज भी लाऊंगा। जैसे कि डाइजेस्ट सिस्टम रखा है मैंने, देखो यार, एक माउथ आ गया, ओएफेगस आ गया, माउथ आ गया, ओएफेगस आ गया, स्टोमक आ गया, या तो फिर यहाँ पर आ गया हमारा इंटेस्टाइन्स आ गया, ठीक है राइट। ऑर्गेनिज्म लेवल जैसे मैंने यहाँ पर मैंने रखा है, जब बहुत सारे any organism is any living things constitutes a whole body, whether in composed of one cells such as bacterium। ये भी याद रखना, ठीक है। ऑर्गेनिज्म लेवल जो होता है ना, मैं कहता हूँ कि जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तब जाके बनाता है वो ह्यूमन। लेकिन ऑर्गेनिज्म जो होता है ना, वो एक सिंगल सेल का भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल हमारा बैक्टीरियम। बट और एक ऑर्गेनिज्म होता है जैसे कि हमारा ह्यूमन सेल, जिसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। ह्यूमन होता है उसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। या तो फिर अगर हम ह्यूमन के हिसाब से देखें, ह्यूमन के हिसाब से ऑर्गेनिज्म की लेवल डिफिनेशन क्या है, उसमें कह सकता हूँ मैं, जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं, वो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं, वो मैचिवरली एक दूसरे के साथ काम करते हैं, एक दूसरे के साथ काम करते हैं, तब जाके वो ऑर्गेनिज्म बना देता है। बट ये मैंने ऑर्गेनिज्म के हिसाब से बोला, ह्यूमन के हिसाब से बोला। लेकिन अगर हम बैक्टीरियम के हिसाब से, फंगाई के हिसाब से उठाएंगे, उसमें एक सिंगल सेल होती है, ठीक है, वो भी एक ऑर्गेनिज्म होता है। नाउ थैंक यू फॉर दैट। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, इसके बाद कंटिन्यू आएगा वीडियो। और व्हाट्सअप का जो है ना, व्हाट्सअप का अगर यहाँ तक पहुँचाए कोई, दैट मीन दे आर इंटरेस्टेड, व्हाट्सअप का लिंक नीचे होगा, व्हाट्सअप चैनल का लिंक नीचे होगा, उसमें सब्सक्राइब कर सकते हो। उसमें कभी कभी क्वेश्चन, कभी कभी कुछ इमेजेस या शॉर्ट्स भी आएंगे।